आज की जो क्लास है ना, इस क्लास के आज हम पढ़ेंगे, जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे वो है इनइक्वालिटी का। ठीक है, इनइक्वालिटी का। अब क्या हुआ, क्या चीता काट दिया है, इनइक्वालिटी लिखा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो वीडियो होगी दो पार्ट में, पार्ट वन और यहाँ पे पार्ट टू। पार्ट टू होगी कोडिड। ठीक, वो जो पार्ट वन है वो होगी नॉर्मल। इसमें चाहे आप अल्फ़ाबेट्स लिख लें या नंबर्स लिख लें या कुछ भी लिख लें। और ये जो कोडिड होती है, इसमें आपको डेटा दे रखा होगा कि इसका मतलब ये है, लैंग्वेज लिखी होगी इसकी, इसकी यहाँ लैंग्वेज लिखी होगी, तो इसको डिकोड करके फिर हमको और ये जो इसके भी कोड दे रखे होंगे, ये कुछ भी मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने लिख दिए हैं 3 कोड्स, किसी एक का कुछ भी दे सकते हैं। तो इसमें कोडेड होगा। इसमें क्या होगा, इसमें सीधे लिखा होगा ए ग्रेटर देन बी स्मॉलर देन सी स्मॉलर देन डी। इसमें सीधा लिखा होगा या 1 2 3 4 ऐसे सीधा। इसमें ना सीधा ना लिख के ना कोडेड में ये कोड्स दे होते हैं। ठीक, तो पार्ट वन करते हैं कोडेड। तो हमको पता है ना, इनइक्वालिटी के लिए कुछ सिंबल्स होते हैं। ठीक, ये होता है, ये क्या है, स्मॉलर ग्रेटर, ग्रेटर देन इक्वल टू, स्मॉलर देन इक्वल टू, और ये है इक्वल टू। लिखने तो नहीं पड़ेंगे ना, ये समझ ही जाओगे। स्मॉलर एंड इक्वल, ये स्मॉल, ऐसी ये हो जाएगा ग्रेटर। अब ग्रेटर एंड इक्वल टू, क्योंकि ये ग्रेटर है और ये इक्वल टू है इक्वल टू। ठीक है, ये सारी कहानी आपको पता ही होगी। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, क्योंकि आपको पता है सीधे क्वेश्चन लिखेंगे और कॉन्सेप्ट बताऊंगा उस क्वेश्चन के, फिर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पे करेंगे, बस 2 क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट के लिए। हाँ, तो देखो ये 2 क्वेश्चन लिखे हैं मैंने, टाइम बचाने के लिए वीडियो पॉज करके लिख देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, और ये पहले मैं आपको जो बेसिक तरीका है ना, खोल कर लंबा लंबा, वो भी सिखाऊंगा, और बाद में केवल आप बिना पेन के कैसे कर सकते हैं वो भी सिखाऊंगा। ठीक है, तो उससे पहले ना आपको कुछ एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी, क्या कि सिंबल्स होते हैं इस तरीके से। ठीक है, जैसा मैंने पीछे लिख के दिखाया था और नाम बताए थे, तो हमको इनका ये ऑर्डर फॉलो करना है। ठीक है, ये ऑर्डर कैसे, अब ये मैंने गोले गोले मार दिए शक्तिमान जैसे, तो आप इन्हें देख के डर मत जाना कि क्या शक्तिमान बना दिए बीच में। ठीक है, तो कुछ नहीं है, ये आपको बस याद रखना है। क्या, सबसे जो बड़ा होगा, मतलब जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी वो इसको मिलेगी, फिर उसके बाद इसको, फिर इसको, मतलब प्रायोरिटी इंक्रीज ऐसे होगी, मैक्स टू मिनिमम, ये प्रायोरिटी है। इसमें अगर आप देखोगे केवल इसमें, तो मैक्स टू मिनिमम। ठीक, ये प्रायोरिटी बता रहा है, केवल सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसी भी इक्वेशन में इसको मिलेगी, फिर उसके बाद इसको मिलेगी, फिर इसको मिलेगी। ठीक है ना, और अगर मिनिमम वाली साइड देख रहे हो तो सबसे ज़्यादा इसको मिलेगी, फिर उसके बाद इसको मिलेगी, फिर इसके बाद इसको मिलेगी। ठीक है, इसीलिए बीच में कॉमन पार्ट आ गया था, इक्वल टू दोनों में आता है। इतना याद रखना, सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये। ठीक, अब देखो ये क्वेश्चन है। अब इस प्रायोरिटी का क्या मतलब है ना, ये आपको तब बताऊंगा जब आपको शॉर्ट तरीका बताऊंगा, मतलब बिना पेन लगाए आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब जैसे वाला क्वेश्चन है, चलो मैं इसको एक बार यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। ठीक, आपको दिख रहा होगा। अब मुझे ये है z ग्रेटर देन इक्वल टू m ग्रेटर देन इक्वल टू l एंड l इज स्मॉलर देन n इज स्मॉलर देन इक्वल टू o एंड o इज इक्वल टू p। अब हमें पूछा है कि p l से बड़ा है, इस p ग्रेटर देन l हमसे पूछा है। तो अब जो बेसिक है ना, बेसिक क्या है कि इस इक्वेशन को हम p और l के बीच में पूछा है, तो p और l उठाते हैं हम इतना, और इसको हम रीअरेंज करते हैं। ये लिखा है l इक्वल्स टू n, जो ये लिखा है वही ऊपर लिख रहा हूँ। ठीक है, L इज स्मॉलर देन n, ये O इक्वल टू P। ठीक है, अब इससे हमसे ग्रेटर देन पूछा है P का, तो हम केवल ग्रेटर देन वाले साइंस लेके चलते हैं। L ग्रेटर देन स्मॉलर देन n, O इक्वल टू P। अब इसका मतलब क्या है कि O P के बराबर है, और O अगर L से बड़ा है तो P जो है वो L से
बड़ा है। इसका मतलब तो ये हुआ ना, आपको समझ में आ गया? ठीक है, अब वो चलो ये वाला केस उठा कर देख लेते हैं। ठीक, अब इस वाली इक्वेशन में हमें z से लेके n तक जाना है और दिखाना है कि चेक करना है कि z जो है वो n से बड़ा या इक्वल टू है या नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल टू है z n से या नहीं। तो z ये है हमारा और n ये है, तो z से n वाली इक्वेशन हम यहाँ लिख लेते हैं। ये सेम इक्वेशन मैं वापस नीचे उतार रहा हूँ। ठीक, n तक। z से n क्यों लिखा? क्योंकि क्वेश्चन में हमसे z से n पूछा था। ठीक है, अब ग्रेटर देन इक्वल टू वाला पूछ रहा है। अगर आप बिल्कुल भी दिमाग में लगाना चाहो, बिल्कुल भी, कि मतलब कौन सा लिखूं कौन सा नहीं, तो इसमें दो इक्वेशन हो सकती हैं, एक तो इक्वल टू वाली, एक ग्रेटर देन वाली। तो दोनों लिख लेते हैं। चलो, z ग्रेटर देन m ग्रेटर देन l स्मॉलर देन n। एक बन सकती है z इक्वल्स टू m इक्वल्स टू l ग्रेटर n इज ग्रेटर देन l। दो बन गई। अब इन दोनों में से चेक कर लो कि क्या ये हमसे पूछा है, क्या है ये पूछा है कि z n से ग्रेटर देन इक्वल टू n है या नहीं है। देख लो, z m से l, z जो है वो l से तो बड़ा है बट l से n बड़ा है। तो क्या हमें z और n के बीच का रिलेशन पता है? नहीं। अब यहाँ देख लो, l जो है वो z के बराबर है बट n जो है वो l से बड़ा है। तो मतलब यहाँ इक्वल टू नहीं आ रहा, यहाँ ग्रेटर देन नहीं आ रहा, दोनों गलत हैं। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन हो गई गलत। अब इस वाले को ना आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। देखो, z की वैल्यू अगर मैंने 5 मान ली, m की वैल्यू मैंने मान ली 4, l की मान ली मैंने 3। अब n की वैल्यू क्या होगी? अब 3 से बड़ा है तो 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, 8 हो सकती है, 9 हो सकती है, 4.5 हो सकती है, 3.5 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है ना। चलो, हमने माना कि 5 और 4 z और m की वैल्यू है। चलो हटा दो 5, ये 5 और 4 हटा दिया, बट 3 से बड़ा है ना, तो 3.5, 4.5 या 9। अब 5 जो है वो 3.5 से बड़ा है बट 5 जो है वो 9 से छोटा है। तो हमें पता नहीं चल रहा ना कि छोटा है कि बड़ा है, तो इसलिए ये है डाउटफुल है, मतलब गलत है। ठीक है, तो ये हो गया लंबा तरीका। अब इतने लंबे तरीके से करोगे एग्ज़ाम में तो बट्टा बैठ जाएगा। ठीक है, इसको रेस करता हूँ, फिर शॉर्ट तक बताऊँगा प्रायोरिटी के हिसाब से। ठीक, देखो अब हम समझेंगे प्रायोरिटी वाला। प्रायोरिटी मैंने बताया था, सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये, सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, प्रायोरिटी से ऑर्डर में रहेगी, मैक्सिमम से मिनिमम, ये मैक्स, ये मिनिमम। ठीक, ऐसे ही इधर होगा। अब हमसे क्या पूछा है? पी से एल पूछा है, तो हम पी से एल पकड़ेंगे। अब इसमें भी बहुत सारे लोग होते हैं जो ये देखते हैं केवल पी से एल, बट मैं साइन में देखता हूँ। कैसे? अब पी जो है वो बड़ा होना चाहिए एल से, जहाँ पे पी छोटा हुआ वहाँ खानी वहीं रोक दूंगा मैं। ठीक है, तो उससे थोड़ा सा टाइम बचता है। और एक चीज़ और, अब ये पूरी क्वेश्चन में पी कहीं पे बड़ा भी होता है, कहीं पे छोटा भी होता है, बट मैं वही वाली क्वेश्चन में वही वाला पी उठाऊंगा जो किसी से बड़ा है, छोटे वाले सब मैं एलिमिनेट कर दूंगा। ठीक है, तो साइन के साथ देखिए आप बड़े वाले, और कन्वीनियंस के लिए आप एक काम कीजिए, केवल जो बड़ी वाली साइड है ना उसको देखिए, केवल पी इज ग्रेटर देन एल। ठीक है, अब देखो ये आ गया हमारा पी और एल कहाँ है, ये आ गया। तो मतलब ये मैं अलग से आपको लिख रहा हूँ जिससे कि यहाँ पे ज़्यादा घिचपिच ना हो, बट आप अपनी कॉपी में एग्ज़ाम में ये दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि वहाँ घिचपिच नहीं होगी, आपको सीधे मार्क करना है क्योंकि पहली बार है, इसलिए आपको लिख कर आ रहा हूँ। अब देखिए पी है, ये एल है। अब हमने बोला था हमें प्रायोरिटी देखनी है, प्रायोरिटी सबसे पहले आएगी ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, अब देखो पी है, प्रायोरिटी में सबसे बात की ये है थर्ड प्रायोरिटी, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है। ठीक, ये थर्ड प्रायोरिटी है इक्वल टू ये सेकंड प्रायोरिटी, ये फर्स्ट प्रायोरिटी है। ठीक है, अब अगर ये किस ऑर्डर में फॉलो कर रही है प्रायोरिटी, 3 2 1 या 2 3 1 या 1 2 3, तो उससे वो फर्क नहीं पड़ता। अगर ये आ गया ना, मतलब जो सबसे पहली प्रायोरिटी आ गई तो वही हमारा आंसर होगा। जैसे इसमें हमारे पास 1 भी है, 2 भी है, 3 है। अब इसमें 1 है तो क्वेश्चन में भी हमारे पास 1 है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब आप कहोगे ये इस साइड है वो उस साइड है, बट पी के तो इसी साइड है ना, पी की साइड है ना, केवल पी की साइड है ना ये, और यहाँ भी पी की साइड है, तो प्रायोरिटी 1 है ये। ठीक है, अब प्रायोरिटी 1 है इस इक्वेशन में,
तो मतलब इसका जो कंक्लूजन होगा उसमें प्रायोरिटी 1 ही होनी चाहिए। अगर 1 की जगह 2 या 3 हो जाती तो ये गलत हो जाता। ठीक है, तो अब देखो हमने केवल इक्वेशन लिखी है और पी से लेके एल तक गए हम, हमें प्रायोरिटी 2 मिली, 3 मिली और 1 मिली, 1 मिल गई मतलब सही हो गया। ठीक, अब चलो जेड से एन देख लेते हैं। ये देखो अब ये जेड है, ये एन है, इतना। ठीक ठीक, देखो अब मैंने कहा था विद साइन लेता हूँ मैं, जो बड़ा वाला होता है। जेड से लेके प्रायोरिटी 2 है ये मेरी। ये मन में अभी आप नए नए हो इसलिए आपको ये बहुत सारे ड्रामे रखने पड़ेंगे 1 2 3 वाले, बट आप 10-12 क्वेश्चन कर लोगे ना तो ये प्रायोरिटी वाला भी ड्रामा हट जाएगा, सीधे दिमाग में घुस जाएगा। देखो जेड से मैं एम तक गया, अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि ये जो है ना ये सही है मेरा। ठीक है, तो मतलब जो मेरी ऊपर वाली क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन उसमें भी प्रायोरिटी 2 होनी चाहिए, 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, बट 1 नहीं हो। अगर 1 होगी तो गलत हो जाएगा। तो अब जेड से एन जाना है, जेड से एन जाना है। अब इसमें तो ये प्रायोरिटी अलग आ गई ना, तो यहीं गलत हो गया। देखने की ज़रूरत भी नहीं है कि किस साइड है। अभी तो मैंने फेस भी नहीं देखा कि ये किस साइड है, कि जेड की तरफ है कि एन की तरफ है, बट मुझे दिख गया कि ये प्रायोरिटी 1 वाला यहाँ आ गया और जेड और एन के बीच में, तो गलत हो गया, ये गलत है। ठीक है, ओनली 1 इज़ राइट। देख रहे हो कितना सही है। मैं उसमें आपने पूरा खोला था, फिर एग्जांपल रखे थे जेड और एम की वैल्यूज़, फिर जाके आपको पता चला था। और इसमें तो आपने अभी ये भी नहीं देखा जेड और एन की तरफ कौन सा बड़ा दिखा रहा है, बस आपने यहाँ देखा कि यहाँ सेकंड प्रायोरिटी है, और सेकंड प्रायोरिटी है तो सेकंड और थर्ड हो सकती है, फर्स्ट की यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है, इसको स्कोप ही नहीं है, होने नहीं चाहिए था, बट इसमें आ गया। अब वो किधर की तरफ है हमने वो नहीं देखा, तब भी हमें पता चल गया कि गलत है। अभी वाला जो क्वेश्चन है सेकेंड वाला, ये आप बताओगे, करवाऊंगा मैं भी, बट आप पहले वीडियो पॉज करना, फिर अगर वो समझ में आया हो तो फिर इसको करना, नहीं समझ में आया तो यहाँ से आप देख लेना। ठीक है, अब देखो W से T जाना है। ठीक है, W से हमें T जाना है। क्वेश्चन आपको दिख ही रहा है। अब हमारा W कहाँ है, ये है, T कहाँ है, ये है। ठीक है, अब मतलब हमें एंड्स मिल गए अपने। अब प्रायोरिटी क्या है, W की तरफ सेकंड प्रायोरिटी। ठीक है, W की तरफ सेकंड, मतलब फर्स्ट का हमें स्कोप ही नहीं है। देख लो इसमें फर्स्ट आ रहा है क्या कहीं, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये अरे फर्स्ट आ गया, मतलब आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, गलत है। ठीक है, अब ये देख लो। ठीक, अब ये क्या है, U की तरफ है पहली प्रायोरिटी, तो मतलब तो उसमें 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा, U की तरफ ही आना चाहिए, 1 और 2 और 3। अब U कहाँ है हमारा, U हमारा ये है, और P कहाँ है, ये है। अरे चलो इसमें तो कुछ है ही नहीं, बीच में V तो है। अब देख लो थर्ड प्रायोरिटी ये है और फर्स्ट प्रायोरिटी ये है। अब हमें U की तरफ देखना था ना, कि U की तरफ होना चाहिए, हाँ U की तरफ है, तो मतलब अब फर्स्ट प्रायोरिटी इसमें है तो ऑप्शन में भी फर्स्ट ही होनी चाहिए, फर्स्ट ही है, मतलब ये सही है, ओनली 2। लो कितना आसान है, समझ में आ गया ना। आप या तो इसको सही मानते हो ना, तो ये इसको चेक करोगे, अगर आप इसको सही मानते हो तो इसको चेक करोगे। अगर दोनों सेम बैठे, मतलब 1 = 2 बैठा तो सही है, अगर 1 ≠ 2 बैठा किसी भी केस में तो वो गलत है। दोनों में से आप या तो स्टेटमेंट को सही मान के इसको चेक कर लो, या इसको सही मान के इसको चेक कर लो। जिसमें अगर दोनों में सम्मिलन बैठ जाए, मतलब दोनों सेटिस्फाई हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो गलत है। अब देखो इसमें मैंने केवल प्रायोरिटीज़ देखी थी, इसमें 2 और 3, 2 है तो 2 और 3 हो सकता है, 1 की कोई जगह ही नहीं है, बट इसमें यहाँ 1 आ गई थी तो मैंने बिना देखे ही गलत कर दिया। ठीक है, अब ये बचा ये यू में फर्स्ट प्रायोरिटी है तो फर्स्ट हो सकती है, सेकंड भी, थर्ड भी, तो हमने देखा कि ये 3 ही है केवल यहाँ पे, और जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो यू की तरफ साइन कर रही है, और ये बीच में इक्वल टू है, तो गलत तो सही हो गया। अब सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूँ, T > U = V, और ये अलग है। ठीक है, =M, और ये फिर P, और हमसे क्या बोलता था, P से U पूछा था। ठीक है, पूछा क्या है, P से U बड़ा है नहीं है। ठीक, अब देखो हमारे पास P ये है, U ये है, प्रायोरिटी 1 ये है, अब प्रायोरिटी इसमें भी 1 है। अब इम्पोर्टेंट क्या है कि ये भी U की तरफ है, ये भी U की तरफ है, तो क्या बिना देखे इसको सही कर दोगे, नहीं ऐसा नहीं करना, हमको चेक करना है। कैसे, देखो U से जाएंगे हम, U से भी बड़ा है। ठीक है, थर्ड प्रायोरिटी, बट इसका मुँह जो है वो किधर है। जब हम प्रायोरिटी चेक करते हैं तो प्रायोरिटी के जो वो फेस मुंह होते हैं ना, वो सेम डायरेक्शन में खुलने चाहिए, तभी वो सही होता है। बट इसमें क्या है, इसमें ये यू की तरफ है, बट ये वाला एम की तरफ है, तो ये तो वो हो गए ना,
दोनों एक दूसरे को कटाक्ष कर रहे हैं, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, मतलब अपोजिट साइंस हैं, तो ये भी गलत है। देखना ही नहीं है, मतलब दिमाग ही नहीं मारना। अब आपने देखा यू से पी से यू है सीधे, आपको बस ऑब्जर्वेशन अच्छी करनी है इक्वलिटी में। आपने देखा कि यू की तरफ देख लो सारे साइन है क्या है, अगर हैं देखो जैसे इसमें था, अगर है यू की तरफ सारे साइन थे, हाँ थे, तो आपने देखा एक वो है प्रायोरिटी 1 है, हाँ है, चलो ठीक है। अब इसमें आपने देखा क्या यू की तरफ प्रायोरिटी 1 है, हाँ है, बट क्या सेम साइड जा रहे हैं यू की तरफ में, सेम साइन जा रहे हैं, नहीं, तो गलत हो गया। अच्छा इसकी जगह अगर मैं ये कर दूं तो क्या ये सही होगा कि गलत होगा? देखो प्रायोरिटी 1 है ठीक है। अब ये जो साइन है यू की तरफ है, हाँ है, मतलब सही हो गया, ये इस कंडीशन में सही हो गया। देख रहे हो, केवल एक साइन का अंतर है और खेल घूम जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन दे देता हूँ, करवाता हूँ। अगर वो सही हो गया तो आपका कॉन्सेप्ट भी सही हो गया, और ये मेन सा क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ देखो ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको, क्वेश्चन है ये, दो इक्वेशन दे रखी है कि ये और एक ये इनइक्वालिटी। आपको बताना क्या है कि जी टी से बड़ा है या नहीं है, ठीक है। जी टी से बड़ा है क्या नहीं है, ये जो फालतू की चीज़ है वो मिटा दे रहा हूँ जिससे कि आपको एकदम क्लियर हो जाए, ठीक। अब देखो बस इतनी ही स्पेस है और इतने में हमें करना है। प्रायोरिटी याद है ना, बावला हो गया हूँ मैं भी। 1 1 2 3 2 3, ठीक। प्रायोरिटी याद है ना, मिनिमम से मैक्सिमम, मैक्स मिनिमम, मैक्स मिनिमम, गंदा गंदा लिखा है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला था, फर्स्ट लुक एट द ये अल्फ़ाबेट्स, जो भी हमसे पूछा गया है जी और टी के बारे में, जी ये है, टी ये है। फिर उसके बाद मैंने कहा था कि साइन साथ में लेके चले, ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, ये पूछा है उसने क्वेश्चन में। इक्वल टू नहीं है, मैंने हटा दिया, वो टिक हो गया था, ठीक है। तो ये पूछा है, तो कौन सी प्रायोरिटी है, 1, तो जी से हमें टी के बीच में जाना है, जी ये है हमारा। आप पेपर में ऐसे बोल्ड बोल्ड करना मत शुरू कर देना, ये आपकी दृष्टि में घुस जाए गहराइयों में, इसलिए बोल्ड करे मैंने। जी से टी जा रहा है, प्रायोरिटी 1 है, मतलब हमें 1 2 3 सब देखना पड़ेगा। अब हमें क्या देखना पड़ेगा कि जो सारी प्रायोरिटी हैं वो जी की तरफ ही जा रही है, मतलब जो जितने भी साइन है वो जी की तरफ खुल रहे हैं नहीं, तो देख लेते हैं। ये जी की तरफ है, ये जी की तरफ है, ये नहीं है, ये जी की तरफ है, ये जी की तरफ है, ये नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि जी टी से बड़ा है क्या नहीं है, बताओ। तो अब उसमें तो साइन जो है ना दो अपोजिट दिशा में जा रहे हैं, देखो जी की तरफ है ना, ये नहीं है, तो मतलब ए जो है वो बीच में खेला करने वाला चीज़ है, और ये भी, तो हमें नहीं पता बड़ा होगा या नहीं होगा, हमको नहीं पता, तो इसलिए गलत है ओनली, ठीक है। वी आर नॉट श्योर अबाउट दिस, ठीक, ज़्यादा दिमाग नहीं मारना, जब हमें जो चीज़ पता नहीं होती वो गलत होती है, इट्स रॉन्ग। कैसा, क्योंकि डाउटफुल है ये, ठीक। अब चलो इसमें बताओ जी से टी, जी हमारा ये है, टी है, लो ये तो बहुत ही छोटा कर दिया इन्होंने। अब जी की तरफ हमने देखा था कि जो प्रायोरिटी 1 है और जी की तरफ फेस है, प्रायोरिटी 1 है 2 है, बट जी की तरफ फेस है, कुछ नहीं देखना, इट्स करेक्ट। समझ में आ गया ना, देखो प्रायोरिटी 3 1 2, तीनों के फेस जी की तरफ है, तो मतलब 1 आ गया तो सही है, हो गया सही, तो ये करेक्ट है। अब इसमें क्या था ना कि मैंने लिखा था, देखो हमें नहीं पता कि जी से बड़ा है कि जी से छोटा है या जी के इक्वल है, हमें नहीं पता कैसे। चलो एक बार आपकी क्लैरिटी के लिए एग्ज़ाम में ये सब से आपका करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बस मैं आपको ये बता रहा हूँ जिससे कि आगे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाए। देखो जी सी से बड़ा है, सी एफ के बराबर है, तो मैं इसको सी को घर भेज देता हूँ, किसके, नानी किसके, सीधे एफ लिखता हूँ, ठीक है। आगे क्या लिखा है कि एफ से ए बड़ा है, ठीक। अब ए जो है डब्ल्यू के बराबर है, तो इसको भी घर भेज दो, कहाँ, इसकी दादी के, तो ए के बाद क्या आएगा, यहाँ आएगा एच, ठीक, एच, ठीक। अब एच जो है
वो टी से छोटा है या बराबर है टी। इतनी क्वेश्चन आ गई, दिख रहा है ना, बढ़िया बढ़िया मोटा मोटा लिखा है। ठीक, तो देखो अब जी से एफ भी बड़ा है और जी से ए भी बड़ा है, तो अगर एफ की वैल्यू मैं 2 मान लूँ तो एफ की वैल्यू 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, बट इसकी तो 3, 4, 5 हो सकती है ना। अब क्या हो गया, अगर जी की वैल्यू 3 हुई तो इसकी वैल्यू 4 ले लेंगे, अगर इसकी वैल्यू 3 हुई तो जी की वैल्यू 4 ले लेंगे। तो अभी हमें तो ए का ही नहीं सीन पता चल रहा, तो टी तक तो क्या ही जाऊँ मैं, तो इसलिए हमें कुछ नहीं पता इसका। अब इक्वल टू तो होगा नहीं, क्योंकि बीच में इक्वल टू तो हमने हटाई दी सारे, इक्वल टू तो आपको कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो हमें नहीं पता। तो इसलिए दिस स्टेटमेंट अलॉन इज नॉट इनफ टू टेल इफ जी इज ग्रेटर देन टी और नॉट, इट्स अ डाउटफुल कंडीशन। बट इसमें हमें पता है, क्यों, 3 प्रायोरिटी हैं, 1, 1, 2, 3, और तीनों जी की तरफ फेस कर रहे हैं और प्रायोरिटी 1 इसमें प्रेजेंट है, इसलिए दिस स्टेटमेंट अलोन इज इनफ टू टेल दैट जी इज ग्रेटर देन टी। यही है इसका आंसर। देखा कितना आसान है। तो अब कुछ नहीं याद करना, इसमें एक केस और है, कौन सा, आइदर और, बच्चों का फेवरेट गलत करने वाला टॉपिक, आइदर और आइदर और का जो वीडियो है वो वीडियो बनेगी सेकंड, फिर आएगी सेकंड नहीं, इसको कर देते थर्ड। अब जो इनइक्वालिटी की है ना, ये थी पार्ट 1, ठीक है। अब पार्ट 2 में आएगी कोडेड, पार्ट 3 में आएगी क्या, आइदर और। ये वीडियो 15-20 मिनट की है, बट ये वाली 2 मिनट की, 3 मिनट की होंगी, छोटी सी, क्योंकि उसमें कुछ समझाने का है नहीं, क्योंकि जो मेन कहानी थी प्रेफरेंस वाली या ओपन करके समझाने वाली, वो सब मैंने इसमें बता दिया है। चलो अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, चलो बाय।